आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई ब्रांड या क्रिएटर स्पैमी लगता है, चाहे वो डीएम में स्पैम हो, कमेंट में स्पैम हो या रील स्पैम हो, हम तुरंत उसको इग्नोर कर देते हैं। बट हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, मोस्ट ब्रांड्स स्पैम जानबूझकर नहीं करते। दे स्पैम बिकॉज दे आर डेस्परेट फॉर ग्रोथ, फॉलोअर्स, सेल्स, वैलिडेशन। आज की वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करने वाला हूं जो स्पैम करने से होती हैं और क्या करना चाहिए इंस्टेड, विद रियल एग्जांपल्स, स्टोरीज एंड एक्शन स्टेप्स। 2023 में एक स्मॉल क्लोथिंग ब्रांड मेरे पास आया। इंस्टाग्राम पर उनके पास 7,000 फॉलोअर्स थे। हर एक पोस्ट में वो 40 से 50 हैशटैग्स डालते थे। हर रील के नीचे वो रैंडम लोगों को टैग करते थे और उनका कमेंट सेक्शन कुछ ऐसा लगता था, चेक डीएम, चेक डीएम, चेक डीएम, चेक डीएम, डीएम सेंड, प्लीज चेक, डीएम सेंड अगेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनका लॉजिक सिंपल था, हम जितना ज़्यादा दिखाई देंगे उतने ज़्यादा सेल्स आएंगे। रिजल्ट, एंगेजमेंट डेड हो गई, रीच नीचे चली गई, ब्रांड क्रेडिबिलिटी जीरो एंड वर्स्ट, इंस्टाग्राम ने उनका अकाउंट टेम्पररी शैडो बैन भी कर दिया। उन्हें लगा स्पैम से उनका ब्रांड ग्रो होगा, पर रियलिटी क्या थी? स्पैम इज अ ब्रांड सुसाइड। चलिए देखते हैं कैसे। पहला रीजन क्या है? स्पैम करने से आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है इंस्टेंटली। ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल है, लूज करना बहुत आसान है। स्पैम आपने करना स्टार्ट कर दिया, ट्रस्ट का इंस्टेंट मेल्टडाउन शुरू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अननोन बंदा आपको रोज 4 बार ये डीएम करे, हे चेक दिस, हे प्लीज रिप्लाई, हे व्हाई आरंट यू रिस्पॉन्डिंग, आप क्या करोगे? आप इग्नोर कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे। ब्रांड्स के साथ भी यही होता है, राइट? जैसे के ब्यूटी के अर्ली डेज में कुछ पेजेस फेक डिस्काउंट कोड शेयर करते थे, स्पैमी कमेंट्स एवरीवेयर। ब्रांड ने इमीडिएटली क्लीन अप कैंपेन चलाया बिकॉज स्पैम डायरेक्टली किल्स trust. In the US, a brand ran 30 plus ads daily with the same creative. Users saw the creative 18 times a week. और Reddit में threads भर गए कि please stop showing me this, uninstall worthy ads. Spam से लोग irritate हुए और distrust बढ़ गया। तो एक्शन आइटम क्या है? Before posting or messaging, always ask, is this adding value or begging for attention? Value builds trust. Spams breaks it. दूसरी चीज, स्पैम विल किल योर रीच। एल्गोरिदम आपको पनिश करेगी। तो अगर आप स्पैम करोगे तो प्लेटफॉर्म समझेगा दिस यूजर इज लो क्वालिटी, तो इसको पुश मत करो। सोशल प्लेटफॉर्म्स का एक सिंपल रूल होता है, रिवॉर्ड रेलेवेंस, पनिश रेपुटेशन। इंस्टाग्राम की अगर बात करें, आप रेपिटेटिव हैशटैग्स यूज करोगे तो आपको रीच ड्रॉप करती हुई नजर आएगी, आपका बिहेवियर फ्लैग किया जाएगा, शैडो बैन रिस्क हो जाएगा। इंस्टाग्राम लिटरली आइडेंटिफाइज पैटर्न्स लाइक दीज, सेम कमेंट कॉपी पेस्टेड 50 टाइम्स, सेम हैशटैग्स इन एवरी पोस्ट, मास टैगिंग स्ट्रेंजर्स, डीएम ब्लास्ट्स, और ये सब स्पैम सिग्नल्स के कैटेगरी में आता है। यूट्यूब की बात करें, अगर आपके कमेंट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, check my channel please, please subscribe, algorithm marks your account as self promotional spam. Meta ads की अगर बात करें, if your creative is too repetitive and clickbait style में, आपकी जो एड क्वालिटी स्कोर है वो ड्रॉप हो जाएगी, सीपीसी बढ़ जाएगी, सीपीएम बढ़ जाएगा और आपका रोआस क्रैश हो जाएगा। स्पैम अगर आप कर रहे हैं तो एल्गोरिदम को लगता है ये यूजर ओवर सेलिंग कर रहा है एंड एल्गोरिदम हेट्स ओवर सेलिंग। तो इसका एक्शन आइटम आप क्या कर सकते हैं? यूज दिस रूल, नो टू पोस्ट शुड लुक और साउंड द सेम। एआई टूल से कैप्शन, स्क्रिप्ट्स, हुक्स, क्रिएटिव वेरिएशंस इजीली चेंज कर सकते हो। फ्रेशनेस बढ़ाओगे तो रीच भी बढ़ेगी आपकी, दैट्स इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, स्पैम डैमेजेस योर ब्रांड्स रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन एक शीशे की तरह होती है, गिर जाए तो शैटर हो जाएगा और दोबारा ओरिजिनल नहीं बन पाएगा। स्पैम लोगों को ये बताता है कि ये जो ब्रांड है बड़ा डेस्परेट ब्रांड है, दिस ब्रांड इज अनप्रोफेशनल, दिस ब्रांड डजंट अंडरस्टैंड मार्केटिंग, दिस ब्रांड इज नॉट ट्रस्टवर्दी। एक इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हर यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में अपने एड्स छोड़ना शुरू कर दिए। वीडियोस कुछ भी हो, कुकिंग, गेमिंग, फाइनेंस, उनने सेम कंटेंट डाल दिया, डीएम अस फॉर बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। कमेंट सेक्शन में लोग उनका मजाक उड़ाने लग गए। ब्रांड क्रेडिबिलिटी जीरो। अगर D2C की बात करें, एक स्मॉल ज्वेलरी ब्रांड केप्ट टैगिंग सेलिब्रिटीज इन एवरी सिंगल पोस्ट, कैटरीना कैफ को, कियारा जी को, अनुष्का जी को, सबको टैग कर दिया। ऑडियंस ने इमीडिएटली उन्हें थर्स्टी ब्रांड डिक्लेयर कर दिया एंड ट्रस्ट वंस ब्रोकन इज रियली हार्ड टू रिकवर। तो एक्शन आइटम क्या है आपके लिए? ब्रांड गाइडलाइंस में एक लाइन लिख दो,
वी सेल थ्रू वैल्यू, नॉट थ्रू बेगिंग। हर पोस्ट में एजुकेट, एंटरटेन एंड इंस्पायर ये होना चाहिए। ये तीनों में से कोई एक अगर हो तो आपकी कंटेंट ऑथेंटिक लगते हैं। चौथी चीज, स्पैम अट्रैक्ट्स द रॉन्ग ऑडियंस। स्पैम से कभी भी क्वालिटी ऑडियंस आपको नहीं मिलती। आप फ्रीबीज आप सेल कर देंगे, फ्रीबी हंटर्स हो जाएंगे, बॉट्स होंगे, अनइंटरेस्टेड फॉलोअर्स है, लो इंटेंट यूजर्स हैं, फेक एंगेजमेंट आपको मिलेगा और फिर आप कंप्लेन करोगे कि लीड्स आती हैं पर कन्वर्ट नहीं होती। अगर आप स्पैम से अट्रैक्ट करोगे तो लो इंटेंट लोग ही अट्रैक्ट होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रांड ने रैंडम फॉलोअर्स गिव अवे स्टार्ट कर दिए, स्पैम चला दिया, उनको 4000 फॉलोअर्स तो मिले, बट इन 3 months 60% of them were inactive, 25% of them were actual bots, 10% of them were foreign users, 5% relevant audience थी बस। रिजल्ट, एंगेजमेंट कोलैप्स हो गया। तो एक्शन आइटम क्या है आपके लिए? योर कंटेंट शुड एक्ट एज अ फिल्टर, नॉट अ ट्रैप। पूछिए आप, डज दिस पीस ऑफ कंटेंट अट्रैक्ट माय आइडियल कस्टमर और एनीवन रैंडम? पांचवा रीजन जो आपको स्पैम नहीं करना चाहिए उसके लिए क्या है? स्पैम रिड्यूसेस कन्वर्जन बिकॉज यू लुक डेस्परेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्स साइकोलॉजी क्या कहती है? डेस्परेशन लोगों को दूर करता है आपसे, कॉन्फिडेंस जो है वो कन्वर्ट करता है। स्पैम डेस्परेशन है, वैल्यू कॉन्फिडेंस है, और ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही प्रोग्राम होता है। अगर कोई बंदा फोर्स कर रहा है, वी ऑटोमेटिकली मिसट्रस्ट देम, राइट। जब टाटा न्यू लॉन्च हुआ, कई लोगों ने रेफर एंड अर्न स्पैम करना शुरू किया। डीएम में लिंक्स आ रहे थे, कमेंट्स में लिंक्स थे, स्टोरीज में लिंक्स थे, लोग इरिटेट हो गए। ऐप का अर्ली परसेप्शन थोड़ा नेगेटिव बना, राइट। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी ये होता है। ब्रोकर्स जो कोल्ड डीएम स्पैम करते हैं, सर प्लीज चेक दिस प्रॉपर्टी, सर साइट विजिट प्लीज, उन्हें लीड्स मिलती है बट नेवर हाई क्वालिटी बायर्स। रिमेंबर, स्पैम इज लो सेल्स, वैल्यू इज हाई सेल्स। तो आपका एक्शन आइटम क्या है? ऑलवेज गिव वैल्यू बिफोर एंड आस्क फॉर सेल। जैसे कि अगर आप एक रील बना रहे हैं, टॉप 3 मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल बाइंग स्किन केयर ऑनलाइन, कैरोसेल बना रहे हैं, हाउ टू पिक द राइट एसपीएफ फॉर योर स्किन, स्टोरी डाल रहे हैं तो रिव्यूज डालिए एंड देन कॉल टू एक्शन डालिए, डीएम मी स्किन एंड आई विल हेल्प यू पिक अप द राइट रूटीन। इससे वैल्यू भी दिया आपने, ट्रस्ट भी दिया और कन्वर्जन भी बना। एंड याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो स्ट्रिक्टर होते जा रहे हैं। 2026 तक स्पैम कंट्रोल 10 टाइम्स और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मेटा, यूट्यूब, गूगल, इन सब ने एआई बेस्ड स्पैम डिटेक्शन ऐड किया है, राइट। स्पैम डिटेक्शन क्या कैच करेगा? बल्क डीएम्स, कॉपी पेस्ट कमेंट्स, फेक एंगेजमेंट, रेपिटेटिव कैप्शंस, मास टैगिंग, एग्रेसिव हैशटैग्स, मिसलीडिंग कॉल टू एक्शंस एंड क्लिकबेट बिहेवियर। आप अवेयर नहीं हो तो पेनल्टी लग जाएगी एंड पेनल्टी हर्ट्स द बिजनेस। तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है? वैल्यू बेस्ड कंसिस्टेंसी हर दिन। ब्रांड्स ग्रो व्हेन दे शेयर यूजफुल कंटेंट, they educate their customers, they tell stories, they show behind the scenes, they provide clarity, entertain कर रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उनके अटेंशन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट ब्रांड्स विल डाई when they only focus on spamming, they chase followers, they beg for attention, ओवर पोस्ट कर देंगे, मास डीएम करेंगे या चीप हैक्स यूज करेंगे। तो याद रखना, जो क्लोथिंग ब्रांड की मैं पहले बात कर रहा था, जिनकी मैंने कंसल्टिंग करी, राइट, इस समय दे आर फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू कंटेंट, बेटर स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, बहुत क्लियर पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी है, क्लीनर एस्थेटिक फीड है, और 6 महीने के बाद एंगेजमेंट 5 टाइम्स, सेव पोस्ट 20 टाइम्स इंक्रीज हो गए, वेबसाइट सेल्स ट्रिपल हो गई, हाई क्वालिटी फॉलोअर्स डबल हो गए। Spam didn't grow them. Respect for the audience did. So guys, in digital marketing, your audience is not a crowd to beg from. They are humans to serve. Stop spamming, start adding value. Your brand will grow slowly, steadily, but beautifully.